सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय व्लॉग। और आज इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे रॉयल एनफील्ड हिमालयन का जो विंडशील्ड एक्सटेंडर है उसके ऊपर। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के जो टॉपिक है विंडशील्ड एक्सटेंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचने की ज़रूरत है, क्या ये विंडशील्ड एक्सटेंडर वाकई में ज़रूरत है हिमालयन 450 में? एक कंपनी की तरफ से आता है विंडशील्ड, ये तो फ़िलहाल स्टॉक वाला है, और एक थोड़ा इससे लेंथ में ज़्यादा एक आता है, वो रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से ही आता है। एंड दिस वन इज़ द स्टॉक वन एंड दिस वन आई हैव अटैच्ड एज अ विंडशील्ड एक्सटेंडर। बट इसके जो लगाने का भी एक रीज़न है, इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। मैं बाद में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, किस लिए मैंने अपने बाइक में ये जो विंडशील्ड एक्सटेंडर है उसको मैंने लगाया है। देखिए दोस्तों, आप ऐसे चीज़ अपने बाइक में लगा सकते हो जो कि ज़रूरत है, यानी कि जिसका एक यूनिक इम्पोर्टेंस हो, कि जो भी एक स्पेयर पार्ट्स हो या फिर जो भी एक एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हो, वो लगाने के बाद कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिले उसमें। बाइक में तरह तरह का एक्सेसरीज होता है, हिमालयन 450 में बहुत सारा एक्सेसरीज आता है। जैसे आप अभी देख पाओगे मेरे बाइक में ही बहुत सारा एक्सेसरीज लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सिलरी लाइट है, यहाँ पे TPMS है जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, वायरलेस, दो साइड में दो बैग लगा हुआ है। तो ये क्या होता है, एक रिक्वायर्ड एक्सेसरीज होता है लॉन्ग टूर के लिए। हेडलाइट के अलावा ऑक्सिलरी जो लाइट है वो लगाने का एक ही रीज़न है, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग राइड पे जाते हो तो उसमें आपको काम आएगा। बट बिलीव मी, ये लगाने के बाद ना तो कोई विंड एक्स्ट्रा कुछ डिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच एक गैप होता है, उसमें थोड़ा बहुत तो विंड आ ही जाता है। तो विंडशील्ड एक्सटेंडर जो है वो आप कितना दूर तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अभी तक ये यहाँ पे है, आप थोड़ा ऊपर तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। बट उतना भी कुछ विंड डिफ्लेक्ट करके आपके हेलमेट में नहीं लगता है, जो कि आपको चलाने में दिक्कत होगा इसमें। और काफ़ी हद तक गर्मी के मौसम में ये हेल्प भी करता है, क्योंकि जो विंड डिफ्लेक्ट होकर आपके हेलमेट में लगता है तो उसमें थोड़ा राहत भी मिलता है, क्योंकि बहुत गर्मी होता है कभी कभी। और अगर आप कहीं सिटी के अंदर राइड कर रहे हो तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा बहुत विंड अगर डिफ्लेक्ट करके आपके हेलमेट में लग भी गया है तो वो आपके अच्छे के लिए ही है, मतलब थोड़ा तो राहत मिलेगा उससे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करें, करेंटली देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट और देयर इज़ नो, आई मीन ऐसा नहीं है कि ये रिक्वायर्ड एक्सेसरीज के अंदर आता है विंडशील्ड एक्सटेंडर जो है, तो आप इसको नहीं भी लगाओ तो आपका काम तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको ना लगाओ तो आप राइड ही नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तो अभी बात करते हैं कि मैंने इसको क्यों लगाया। देखिए, जितना भी लोग अभी मोटो व्लॉग करते हैं उनके लिए समहाउ दिस इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था कि थोड़ा बहुत विंड डिफ्लेक्ट होकर आपके हेलमेट में लगता है। अभी हम लोग का क्या है कि हेलमेट के अंदर माइक्रोफोन भी होता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है, मतलब एक्टिव जो नॉइज़ होता है, बाहर का जो नॉइज़, वो और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो विंड है वो विंड डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे, मतलब अगर आपका वाइज़र जो है, आप आई डोंट नो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नहीं, ये जो वाइज़र है, तो विंड डिफ्लेक्ट करके क्या होता है, वाइज़र के अंदर चला जाता है, तो नॉइज़ जो होता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसी को कम करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे विंडशील्ड एक्सटेंडर लगाया है। और जितना भी आप वीडियो देखोगे यूट्यूब में, आप देखना हर एक हिमालयन के ऊपर, ऑलमोस्ट हर एक हिमालयन के ऊपर, मतलब विंडशील्ड के ऊपर एक एक्सटेंडर लगा हुआ है, या तो फिर जो विंडशील्ड है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, मतलब बड़ा वाला जो विंडशील्ड है वो लगा हुआ है। ये एक ही रीज़न है विंडशील्ड एक्सटेंडर लगाने का, या फिर आपका जो स्टॉक विंडशील्ड आता है उसको एक्सटेंड करने का। अदरवाइज़ इसका अभी के लिए कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। हाँ, कहाँ पे लगेगा, और इसका निश है वो है, अगर आप माउंटेन में राइड कर रहे हो, बहुत ठंड है, तो पूरा एकदम चिल विंड आके आपके आंखों में लग रहा है, जब आप हेलमेट नहीं पहने हो उस टाइम पे ज़रूरत है। अभी तो मानसून का सीज़न चल रहा है, सामने अभी विंटर आने वाला है, तो विंटर में ये चीज़ काम आएगा अगर मैं हेलमेट को नहीं पहनता हूँ तो। अगर मैं हेलमेट को पहनता हूँ तो उस दौरान इतना कुछ तो ये फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जो ठंड हवा है वो मेरा जो हेलमेट का जो वाइज़र है उसमें वो डिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंस, एक दो ही इम्पोर्टेंस है इसका। बट जब आप माउंटेन में, एक्चुअली आप माउंटेन में राइड कर रहे हो और बहुत ही चिल विंड है, तो उस टाइम में आप तो ऑब्वियसली हेलमेट पहनोगी। और हेलमेट पहनने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, जो विंड होता है वो यहाँ पे आके टकरा के वो डिफ्लेक्ट होके
कहीं ना कहीं आपके हेलमेट के ऊपर से निकल जाता है। तो ठीक है, बट ये भी होता है क्या हाई स्पीड में, लो स्पीड में वैसे कुछ इफेक्ट आपको इसको पता नहीं चलेगा। और माउंटेन में अगर आप इसको राइड कर रहे हो तो माउंटेन में तो वैसे भी रास्ता जो होता है उतना अच्छा नहीं होता है, तो कहाँ आप हाई स्पीड में वहाँ पे बाइक को चलाओगे। मतलब जिन अभी अभी तक जो लोग अभी माउंटेन में राइड कर चुके हैं तो उनको पता है माउंटेन में उतना अच्छा रोड नहीं होता है, उसमें आपको 30-40 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड मिलता है। तो उस स्पीड में उतना तो विंड डिफ्लेक्ट करके आपके हेलमेट में लगेगा, या फिर हेलमेट का जो वाइज़र है उससे अंदर जाएगा, उससे फिर आपको दिक्कत होगा। ऐसा तो सिनेरियो है नहीं जितना मैंने राइड किया है अभी तक मैंने सिक्किम 6 बार राइड कर चुका हूँ, अरुणाचल में 2 बार कंप्लीट कर चुका हूँ, मेघालय कर चुका हूँ। तो थोड़ा बहुत राइड तो मैंने भी किया है। 70,000 किलोमीटर मैंने हिमालयन 411 में कंप्लीट कर चुका हूँ, और उसके बाद मैंने ये हिमालयन 450 लिया। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस एंड एज़ पर माई ओपिनियन आपको किसी भी तरह का विंडशील्ड एक्सटेंडर की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू आर अ मोटो व्लॉगर, और आइदर आपको मोटो व्लॉगिंग करना है या तो फिर आप हेलमेट उतना ज़्यादा नहीं पहनते हो। उस सिनेरियो में शायद ये कहीं ना कहीं पे आपको हेल्पफुल होगा। एनीवेज, तो आज के लिए बस इतना ही आपको बताना था। और जितना भी अभी मार्केट में अभी चल रहा है कि विंडशील्ड एक्सटेंडर हिमालयन 450 के लिए, मुझे तो लगता है कि वो एक मार्केटिंग गिमिक है। नहीं तो अगर कंपनी को पता होता कि इस तरह का कोई विंडशील्ड एक्सटेंडर चाहिए होगा तो कंपनी खुद ना अपने आप से ही बना देता, या तो फिर ये जो विंड डिफ्लेक्टर है इसको ही थोड़ा एक्सटेंड कर देता है। इतना तो कंपनी ने जो है स्टॉक विंडशील्ड है उसको बना ही दिया। अब उससे 4-5 इंच ज़्यादा बड़ा करना होता तो क्या दिक्कत होता। और रॉयल एनफील्ड का जो कंपनी का एक ऑलरेडी है आपका जो इससे थोड़ा लेंथ में ज़्यादा है, तो उसी को लगा देना चाहिए था। तो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ में लगाने का मतलब एक्स्ट्रा जो एक्सेसरीज़ है उसमें लिस्टेड करने का क्या फ़ायदा। कुछ ना कुछ तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके बाद ही तो अभी ये स्टॉक के साथ ये वाला जो विंडशील्ड है वो दे रहे हैं, है ना। बाकी और एक दिक्कत ये है कि आप विंडशील्ड एक्सटेंडर लगाओगे या तो फिर आप जो विंडशील्ड है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करोगे, ऊपर की तरफ हाइट उसका इंक्रीज़ करोगे, तो आपको विजिबिलिटी में इशू होगा। आपको एग्जैक्ट सामने जो रास्ता है वो दिखाई नहीं देगा। अब ये जो है उतना कुछ तो प्रॉब्लम नहीं करता है लोकल, जैसे प्लेन लैंड में अभी तो मुझे रास्ता सामने दिखाई दे रहा है। ये दिक्कत होता है आपका माउंटेन एरिया में, जहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है, जहाँ पे बोल्डर रास्ते के ऊपर होता है, टर्निंग होता है, ट्विस्ट होता है, रास्ता बहुत ख़राब होता है, गड्ढा होता है। तो उसमें आपको एग्जैक्टली सामने वाला रास्ता यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में वैसे भी जो कीचड़ है वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करके ये सब मतलब विंडशील्ड और हेलमेट के ऊपर लगता है। तो उस दौरान क्या होगा कि यहाँ पे पूरा एकदम कीचड़ भरा हो जाता है, तो वैसे भी आपका जो विजिबिलिटी है बहुत कम हो जाता है। तो इफ़ेक्टिव यूजेज जो है इसका उतना कुछ बनता नहीं है इफ़ यू कैन सी लॉजिकली। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी के लिए इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सजाना है आपका बाइक वो तो फिर आप कुछ भी लगा सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। शौक बढ़िया चीज़ होता है तो अगर आपको मन है तो आप कुछ भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नथिंग बैड टू इंस्टॉल दिस काइंड ऑफ विंड एक्सटेंडर इन योर बाइक। बट आज का पॉइंट ये है वीडियो का, क्या ये ज़रूरत है, मतलब क्या ये नेसेसरी एक्सेसरीज़ के अंदर आता है, यही बस आपको बताना था। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।